प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की हैं और उन्होंने बताया भी है। पीएम मोदी आज सुबह आदमपुर एयरबेस पे पहुंच गए और जहां जवानों से मिले और एक नहीं कई तस्वीरें सामने आई हैं। जाबाज एयर वॉरियर से पीएम मोदी ने मुलाकात की है और उनके साथ बातचीत करती हुई तस्वीरें भी सामने आई हैं। पीएम मोदी ने लिखा कि जवानों से ये बेहद खास मुलाकात थी, ये बहुत खास मुलाकात। आज सुबह आदमपुर एयरबेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक पहुंचे जवानों के बीच में। ये वो जवान हैं जिन्होंने पाकिस्तान के एयरबेस को नुकसान पहुंचा। ये वो जवान हैं जिन्होंने वहां पर आतंकी ठिकानों को, आतंकी हेडक्वार्टर्स को चिन्हित करके ध्वस्त किया और देश सशस्त्र बलों के प्रति सदैव कृतज्ञ है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया है। श्वेता भी हमारे साथ है। श्वेता, ये अचानक पीएम मोदी का प्लान वहां जाने का बना या पहले से प्लान था? नहीं, ये पहले से प्लान नहीं था राजीव। और जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि स्ट्रेटेजिकली दो संदेश देने के लिए, नंबर 1 कि आदमपुर मतलब अब प्रधानमंत्री हर एयरबेस पर जाकर तो पाकिस्तान को जवाब नहीं देंगे, क्योंकि हम अगर 100 दिखाएंगे तो वो 101वें पर कोई झूठ बोल देगा। लेकिन एक के जरिए वो सबका जवाब है, क्योंकि आदमपुर बहुत महत्वपूर्ण है। और हम जैसा कि हम पहले भी कह रहे हैं कि हम इसकी रणनीतिक जो महत्ता है उसके बारे में बहुत अधिक बिना कहे हुए इतना बता सकते हैं कि सुरक्षा से लेकर अटैक तक, यानी अटैक और डिफेंस का एक बहुत महत्वपूर्ण गढ़ है ये। और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो हमारे वायुसेना कर्मी हैं वो रहते हैं। और दूसरी चीज यही कि आपके वहाँ पर उदास टूटे हुए चेहरों और टूटे हुए सैनिकों के बीच वहाँ का आर्मी चीफ और यहाँ पर भारत में मुस्कुराते हुए विजयी मुद्रा वाले हाय जोश दिखाते हुए सैनिकों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये किसी भी ये राष्ट्र के नाम संबोधन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल किया है, उससे पूरे भारत को उन्होंने एक तरह से आश्वासन दिया है, हिम्मत दी है और बताया है कि हम विजयी हैं। और ये जो तस्वीर है ना, ये दुनिया के कोने कोने में आज सब देख रहे होंगे। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी एक नैरेटिव भारत के विरुद्ध चलता है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी इन चीजों को लेकर चर्चा चलती है। कई जगहों पर मैंने भी देखा कि वहां पर वो ये विवेचना कर रहे थे कि पाकिस्तान की तरफ से जब कुछ झूठी फोटोज को डाला गया, वो भी आज देख लें कि आदमपुर एयरबेस की स्थिति कैसी है इस समय। आदमपुर एयरबेस पर हमारे एयरमैन का हौसला कितना बुलंद है इस समय। और इसीलिए प्रधानमंत्री की तरफ से अगर आदमपुर एयरबेस को चुना गया है तो ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक है। ये एक मैसेजिंग में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। युद्ध के समय कहा जाता है एक फॉग ऑफ वॉर, जिसमें हर दूसरा पक्ष जो है वो दूसरे पक्ष को गलत साबित करने में लगता है। लेकिन आमतौर पर राजीव, मैं अनुभव से बता रही हूँ कि हर जगह नेगेटिव तस्वीरें निकलती हैं। लोग आमतौर पर एक नेगेटिव तस्वीर दिखाते हैं कि देखिए हमारा ये इलाका तोड़ दिया, ये इलाका तोड़ दिया। लेकिन हमने उस पॉजिटिव मैसेजिंग की तरफ हम वो सकारात्मक संदेश दे रहे हैं इस दुनिया को कि हम दुरुस्त हैं, हम तैयार हैं, हम कुछ भी करने के लिए सक्षम है, दुश्मन हमारा बाल तक बांका नहीं कर पाया है। ये वो तस्वीर है जो एक बिना कुछ कहे ये हजारों सवालों के जवाब देने में सक्षम है राजीव। और बहुत इंपॉर्टेंट श्वेता, आपने एक बात कही कि दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो अधिकारी हैं वो उन घायलों से मिल रहे हैं और कुछ आतंकवादी भी उनमें उनसे मुलाकात करें, वो अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं और भारतीय प्रधानमंत्री कहां जा रहे हैं, वो एयरबेस का दौरा करें। मैसेजिंग क्लियर है कि नुकसान कहां पर हुआ है और जीता कौन है, हारा कौन है। एकदम। और पाकिस्तान को ये देखना होगा। मुझे लगता है कि वहां पर अभी भले भारतीय चैनलों पर, भारतीय सोशल मीडिया हैंडल पर वो बैन लगाकर बैठे हैं, लेकिन ये तस्वीर वो अपने आप को देखने से रोक नहीं पाएंगे। क्योंकि दूसरी तरफ आप पाकिस्तान को देखिए, हम जो तस्वीरों दिखाते हैं, हम जो तस्वीरें बता रहे हैं कि भारत के साथ अगर भारत को छेड़ोगे, भारत की महिलाओं को किस तरीके से उनकी आंखों के सामने उनके पतियों का कत्लेआम किया गया, धर्म के नाम पर कत्लेआम किया गया। लेकिन भारत के जो सुरक्षा कर्मी हैं वो जाति मजहब से ऊपर उठकर एक साथ हिंदुस्तान के लिए लड़ाई लड़ते हुए दिखे। इन तस्वीरों में आपको किसी की नेम प्लेट पे कोई नाम, किसी के नेम प्लेट पर कोई नाम दिखेगा, किसी और प्रांत, किसी और मजहब से सब ताल्लुक रखेंगे, लेकिन सब लड़ते हैं किसके लिए? हिंदुस्तान के लिए। हम पाकिस्तान की तरह के नहीं हैं। हम पाकिस्तान नहीं है जो हम अपने मजहब के लिए लड़ेंगे। हम हिंद के लड़ाके हैं, हम हिंद के योद्धा हैं, हम हिंद के नागरिक हैं और हम सब यहाँ पर एक साथ मिलकर अपने देश के लिए खड़े रहेंगे। चाहे वो आम नागरिक हो राजीव, जो सरहदों पर रहते हैं, वो भी कम सैनिक नहीं होते हैं, उनकी भी जानें जाती हैं।
वो भी अपनी जो जान है वो गंवाते हैं हिंदुस्तान के लिए और मुस्कुराते हुए वापस आते हैं, अपने घरों को लौटते हैं ये कहते हुए कि हमें भारतीय सेनाओं पर विश्वास है, भरोसा है और हम वापस अपने घरों में रहेंगे। उन घरों को तहस नहस करता है पाकिस्तान, नागरिक इलाकों को निशाना बनाता है पाकिस्तान, लेकिन भारत क्या करता है? भारत पहले आतंकी अड्डों को ध्वस्त करता है। जब उनकी सेनाएं, उनकी वायुसेना वहां से ड्रोन्स और मिसाइलें दागने की कोशिश करते हैं, तब हम उन सैन्य अड्डों को जो आतंक फैला रहे हैं, एक बार फिर देखिए पाकिस्तान के सैन्य अड्डे भी आतंक फैलाते हैं, हम उन पर प्रहार करते हैं और उनको खामोश करते हैं। ये जो जो प्योरिटी है, ये जो शुद्धता है इन चेहरों की, ये जो विश्वास है इन चेहरों का, जो प्रधानमंत्री के चारों ओर खड़े होकर इस समय मुस्कुरा रहे हैं, सोचिए कि पिछली इतनी रातें कितनी इनकी आंखों में गुजरी होंगी। कोई नहीं सोया होगा, घरों पे बात नहीं की होगी, दिन रात ये लगे रहे होंगे कि कैसे पलटवार करें। और इस बात को भी मत भूलिए राजीव कि आदमपुर एयरबेस दुश्मन के निशाने पर था। वो आज अगर सुरक्षित है तो इन्हीं वायु योद्धाओं की वजह से, जो लगातार दिन रात निगरानी, निगहबानी, सतर्कता करते रहे हैं, दुश्मन के मंसूबों को ध्वस्त करते रहे हैं। ये उस एक महत्वपूर्ण एयरबेस की रक्षा भी करते रहे हैं। घंटे गिनने पड़ेंगे कि कब से, जब ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ उसके बाद से ये एयरबेस लगातार निशाने पर रहा था। बाल भी बांका नहीं कर पाया पाकिस्तान। हमने उनके रनवे ध्वस्त किए हैं, हमने उनकी स्टोरेज फैसिलिटीज को ध्वस्त किया है, हमने उनकी रिफ्यूलर्स को ध्वस्त किया है, हमने उनकी मिसाइलों को वहीं पर ध्वस्त किया है जहां पर उन्हें स्टोर किया जा रहा था। लेकिन आदमपुर एयरबेस की तस्वीर ये जवान दिखा रहे हैं। ये चारों तरफ से इतनी बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री को घेर कर इस समय जो खड़े हैं, इस समय जो भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, देखिए तस्वीरों पर आवाज नहीं है, लेकिन आप जो भिजी हुई मुट्ठी आसमान की ओर उठी हुई जब देखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उसके साथ भारत माता की जय का उद्घोष हो रहा होगा, जय हिंद की ललकार की जा रही होगी। और ये ललकार यहाँ से बहुत ज्यादा दूर नहीं होती है सीमा से। ये सारे जो हमारे फॉरवर्ड एयर बेसेस होते हैं, बहुत ज्यादा दूरी नहीं होती है। इस आवाज की गूंज पाकिस्तान के चप्पे चप्पे तक पहुंचे। वो इन तस्वीरों को देखकर समझ ले कि कितने भी झूठ बोल ले, एक सच जो होता है वो 100 झूठों पर भारी होता है। और यहाँ की हर तस्वीर यही साबित कर रही है, यही संदेश दे रही है, पाकिस्तान को यही बता रही है कि तुम्हारे आतंक के अड्डे और तुम्हारे सैन्य ठिकाने अगर आज बर्बाद हुए हैं तो उसके पीछे तुम्हारे कुकर्म है, क्योंकि भारत हमेशा तैयार रहता है। और जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं ना राजीव कि ये केवल स्थगित हुआ है, इसका अंत नहीं हुआ है, तब पाकिस्तान इस बात को भी ध्यान से सुन ले। हमारे एयर बेसेस सुरक्षित, हमारे एयर बेसेस पूरी तरीके से तैयार, हमारे एयर बेसेस, हमारे सैन्य बल पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल पर बैठे हुए, हमारे योद्धा, हमारी आर्टिलरी की वो तोपें जो इस समय खड़ी हैं। पाकिस्तान अपनी तरफ से गुहार लगाता रहा है, क्योंकि भारत ने कुछ ऐसे ठिकानों पर उसे हिट किया। पाकिस्तान गुहार लगाता रहा है, भारत कुछ देर के लिए तो रुका है, लेकिन अगर उसकी तरफ से इस तरह के काम जारी रहे तो उसका अंत भी सुनिश्चित है। वो भारत के इन वीरों के उन चौड़े कंधों, उन छातियों में, उन बाजुओं में उस ताकत को महसूस करके देख ले राजीव। बिल्कुल श्वेता।